ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाबा भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देता है, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बन जाओ। मदद करो और प्रीत बुद्धि बनो। अब तुम्हारे अंदर दुख देने का कोई ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। किसी को, खुद को, दूसरे को ख्याल ही नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, रूप और वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाबा से कौन सी शिक्षा मिली हुई है? रूप और वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? कौन सी शिक्षा मिली है तुम्हें बाप से? उत्तर है, रूप और वसंत बच्चों का कर्तव्य है कि उनके मुंह से सदैव या तो फूल झड़ने चाहिए या तो रतन निकलने चाहिए। ज्ञान के तुम्हारे मुख से अब कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, आग नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अब तुम रूप बसंत हो गए। सभी बच्चों के प्रति बाप की एक ही शिक्षा है, बच्चे आपस में कभी भी एक दूसरे को तंग मत करना, गुस्सा मत करना, क्योंकि यह तो असुरों के काम है। गुस्सा करना, तंग करना, ये तो असुरों के काम है। आसुरी कर्म नहीं करने। मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना है, मन से भी, विचार से। निंदा और स्तुति, मान और अपमान, सब कुछ सहन करना है। अगर कोई बोलता है, अपमानित करता है, तो शांत रहना है। अपने हाथ में लौ नहीं उठानी है, नियम अपने हाथ में नहीं उठाना है। वो ऐसा कर रहे थे, मैं भी ऐसा करूं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भगत लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहां बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? इसमें रात और दिन का फर्क है। वे तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं मुझसे, क्योंकि उन्हें मेरी पहचान नहीं है। तुम बच्चों को तो बाबा ने पहचान दी है और बताया है कि रियल में शिव बाबा प्यार का भी सागर है। और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर है, कितना सबको प्यारा लगना ही चाहिए। वहां भी सब एक दूसरे को प्यार करते हो ना, तो यह तुम यहां सीख लो, जिससे वहां जाकर ये संस्कार बन जाए।
इसी समय अभी ही तुम्हारा किसी के साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, विरोध नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर में किसी के लिए भी अब नफरत नहीं आनी चाहिए, ये भी तुम समझो। नफरत करने वाले कलयुगी और नरकवासी रह जाते हैं, वह सतयुगी नहीं बन सकते। तुम सब बच्चे यह भी जानते हो कि हम सब तो भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहां जब कुरुक्षेत्र में पाठ बजा रहे हो, कर्म क्षेत्र में, तो तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ईश्वरीय संतान होने की होनी चाहिए, भाई बहन होने की होनी चाहिए। वो परमात्मा पिता ईश्वर, उसी की महिमा है जो तुम गाते भी हो कि वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सुख का सागर है। तो अभी तुम सब बच्चे स्वयं के दिल से पूछो कि क्या बाप समान मेरी स्थिति हो रही है? मैं भी बाबा की तरह प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर बन रहा हूं? पूछो। जैसे बाबा भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे वही कार्य हम सब भी करें। हम भी स्वयं को और सर्व को सुख दें। दुख का नामो निशान न रहे हमारे अंदर। बच्चों, अगर बाबा के मददगार तुम नहीं बनोगे तो क्या समझा जाएगा पता है? कि तुम बाप से प्यार नहीं करते, इसीलिए तुम सुख नहीं देते, किसी को प्रेम नहीं देते, आनंद नहीं देते, खुशी नहीं देते, सुख नहीं देते। तुम बाप से प्यार करें तो जरूर एक दूसरे के प्रति प्रीत बुद्धि हो जाए, सर्व के प्रति। याद रखो, बाबा के मददगार हर हालत में बनना है, बाप की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि तुम प्रीत बुद्धि हो, पांडव हो। विपरीत बुद्धि होंगे तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, विनाशंती हो जाएंगे। याद रखना, विपरीत बुद्धि बाप के आने पर भी बने रहना ये असुरों के काम है, देवताओं के नहीं। ईश्वरीय बच्चों के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब मेरे से कोई आसुरी कर्म नहीं होगा, अब मैं कभी भी असुर नहीं बनूंगा। वहां तो कहानियों में दिखा देते हैं कि इंसान रहता है और जैसे ही अज्ञान की बेड़ी रात आती है वो भेड़िया बन जाता है, शिकार करने लग जाता है, दुख देने लग जाता है। कहानियां बहुत हैं ऐसी। तो तुमसे अब कोई आसुरी कर्म नहीं हो,
स्वयं को ईश्वर का संप्रदाय कहलाओ और एक दूसरे को सुख दो। आसुरी संप्रदाय दुख देने वाले को कहा ही जाएगा, इसलिए तुम्हें दुख नहीं देना है, तुम्हें आसुरी संप्रदाय विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हो दुख हरता सुख करता के बच्चे। तो तुम स्वयं भी दुख हरता सुख करता बनो, न कि दुख करता और सुख हरता। क्या बन जाते हैं हम? कोई सुखी है तो हमने उसको टोंटी कस दिया, ये हंस क्यों रहा है? तुम्हारे अंदर संकल्प में भी दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। सब स्वीकार करो इस बात को कि मैं ये प्रतिज्ञा करें कि ऐसी कोई प्रक्रिया अब मुझसे नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें संस्कार बनाने हैं। अभी जो दुख देते हैं वह तो आसुरी संप्रदाय होते हैं, लेकिन तुम तो इस समय ईश्वरीय संप्रदाय हो, देही अभिमानी हो, आत्मा अभिमानी हो। जो बच्चे देह अभिमान में चले जाते हैं वह तो कभी मुझे याद कर ही नहीं सकते, वह तो याद की यात्रा में रह ही नहीं सकते, इसलिए उनसे दुख ही होता है, दुख ही देते हैं। वो स्वयं दुखी होते रहते, दूसरों को दुखी करते। याद रखना, याद की यात्रा के बगैर किसी का भी कल्याण नहीं होगा। तुम्हें ये याद रहे मुझे सुख देना है, मुझे देवता बनना है, मुझे ईश्वरीय संतान बनना है, ये याद रहे। तुम बच्चों को उस वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि भगवान की याद करने से मेरे भी विकर्म विनाश होने लगते हैं, मेरे स्वभाव और संस्कार बाप समान हो जाते हैं। बल आधा कल्प तुम एक दूसरे को दुख ही देते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को तंग करते रहे, कभी युद्ध के नाम पर, कभी किसी के नाम पर तंग करना। अब सोचो, आसुरी संप्रदाय में वह सब गिने जाने लगे जो एक दूसरे से लड़कर उसे तंग करते हैं। मनुष्य ही तो है, कोई कुछ बन के आ गए, कोई कुछ बन के आ गए, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो इस देश को लूटेंगे, यहाँ पे अत्याचार करेंगे, तलवारें चलाएंगे, काटेंगे, मारेंगे। पर पुरुषार्थी हो, देवता थे, फिर क्या ही बन गए तुम? कभी तक दुख देते रहे, लेकिन बाबा कहता है अपना चार्ट रख। क्या कर कि तूने कितनी देर बाबा को याद किया, कितनी देर। चार्ट रखने मात्र से तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी स्मृति कहां रहती है। जितना जितना चार्ट रखेगा उतना तेरा रजिस्टर सुधरता जाएगा, याद बढ़ती जाएगी और दिन ब दिन तू सुखी होता जाएगा।
वही आसुरी चाल चलन मिट जाएंगे। अंदर से संस्कार मिट जाएंगे दुख देने के। बाबा तो सदैव कहते हैं, तुम किसी को भी कभी भी अब दुख मत दो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अपमान मत करो। अगर कोई निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास में फंसता है तो उसे सहन करो, से बाहर निकल जाओ, इसको सहन करो। कोई मान भी देगा, कोई अपमान भी देगा, कोई निंदा भी करेगा, कोई स्तुति भी करेगा, कोई ठंड भी लगेगी तो गर्मी भी लगेगी, तो भूख भी लगेगी तो प्यास भी लगेगी। इससे इन्हें सबको सहन करो और इससे धीरे धीरे पार निकलो। अगर तुमसे कोई कुछ बात कहता भी है जो चुभती है तो तुम शांत हो जाओ। ऐसे नहीं कि उसके लिए दो वचन और कह दूं, उसने इतनी कही है मैं इतनी बड़ी कह दूं, नहीं। अगर कोई किसी को भी दुख देता है तो उसको बाप समझाएगा, बच्चे दुख मत दो। तुम बच्चे तो आपस में बच्चे किसी को कह नहीं सकते कि बच्चे तुम बच्चे को दुख मत दो, तुम तो खुद ही बच्चे, कि बाप ही समझाएगा। तुम्हें किसी भी हाल में अपने हाथ में कोई लॉ नहीं उठाना है, कानून नहीं उठानी है कि वो हमको मार रहा है इसलिए हमने उसको मारा, उसने हमको गाली दी इसलिए हमने उसको दी, नहीं। कुछ भी अगर बात है तो बाप के पास आना है। जैसे गवर्नमेंट में कायदा है कि कोई एक दूसरे को घूंसा नहीं मार सकते। ये नहीं कि तुमने घूंसा मारा तो हम भी मारें, दूसरे को कंप्लेन करनी चाहिए। ये इस संसार में इस गवर्नमेंट का यहाँ के नियम है। लॉ नहीं उठाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है लॉ। तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर। इसीलिए बाप बार बार कहता है, तुम सब अपने अंदर रोज कचहरी लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, कचहरी लगाओ। और उस कचहरी में रोज चेक करो कि आज मैंने क्या गड़बड़ की, क्या मिस्टेक हुई मुझसे, आज मेरे साथ मैंने क्या अपने लिए किसी को दुख दे दिया, निंदा कर दी, या क्या 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 किया गड़बड़ जिससे मेरी गिरती कला हुई या मेरा आत्मबल क्षीण हुआ। बाबा ने कहा है, हमेशा यही समझो कि शिव बाबा हमें जो सुना रहा है उस पर हमें चलना है। वो यूं ही नहीं सुना रहा है कि सुन लिया और चले गए, उसका पालन करना है। हमेशा शिव बाबा ही समझाते हैं, ऐसा मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा की ही याद में रहो। शिव बाबा ने ये रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा ही रहा है, उसे समझ लो। वह है गुप्त और तुम सब हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन
निकल रहे हैं, समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बच्चे बाबा बाबा शिव को ही कहो, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि समस्त वर्षा भगवान से ही मिलता है, बाबा से ही मिलता है, शिव से मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो तुम्हारा रॉयल्टी से चलना होना चाहिए, तुम्हें रिगार्ड रखना चाहिए। हर कर्म, तुम्हें वर्षा लेना है तो ऐसा करो जो तुम्हें वर्षा आसानी से मिल जाए। वही तो लक्ष्मी नारायण बनेगा, नहीं तो फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी ना बन के चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि बलदास दासी बन जाएंगे, नहीं। याद रखो प्रजा बनना भी अच्छा नहीं होता है। तुमसे फिर कहता हूं बहुत ज्यादा अटेंशन देकर पढ़ो और बाबा की एक एक शिक्षा को धारणा करो। बाबा शिक्षा के लिए धारणा कराने की बात कर रहा है। तुमको समस्त देवताई गुण धारण करने होंगे अभी के अभी, जो कल बताया ना बाबा ने कि मरने के बाद भी तुम बदल नहीं सकते, अभी धारणा करो सारी चीजें। तो आज फिर से वही कि धारणा अभी करनी है। कोई भी हमारे अंदर आसुरी चलन है तो उसे धीरे धीरे भस्म कर दो। गुस्सा कर देते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, टोंट कस देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, किसी को भयभीत कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, रौब दिखा देते हैं। ये सब आसुरी चलन है। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं कि इसमें शिव बाबा आता है, हम तो नहीं समझते। जिन्हें निश्चय नहीं होता वो क्या कह देते बैठे बैठे, अरे हाँ कैसे माने कि जाम शिव बाबा घुसे। यही कह रहा है सब। तो फिर उन्हें माया का भूत लग जाता है, इसीलिए वो आपस में ऐसी बातें करने लगते शिव बाबा के बारे में भी। जब आसुरी स्वभाव वाले एक से ज्यादा मिलते हैं तो वो सब ऐसे ही बोलने लगेंगे, उनसे सावधान रहो। क्योंकि उनके मुख से तो आसुरी वचन ही निकलेंगे। लेकिन बाप का सख्त आदेश है कि तुम अब रूप और वसंत ही बनो, इससे कम नहीं। तुम्हारे मुख से तो फूल झड़ने चाहिए या ज्ञान के रतन निकलने चाहिए, लाल झड़ने चाहिए। अगर अभी भी गाली गलोच पत्थर निकल रहे हैं, गाली गलोच निकल रहा है माने आसुरी वचन निकल रहे हैं, पत्थर निकलते हैं, तो गोया तुम आसुरी बुद्धि ठहरे। क्या ठहरे? बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को जरूर याद करो और निरंतर याद करो। इसमें ही अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, नींद में चले जाते हैं, अलवेले हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में ठहर ही नहीं पाते, देह अभिमान में चले जाते। याद रखो जब तक देही अभिमानी बनोगे तभी ऊंच पद मिलेगा, नारायण पद मिलेगा, तुम नारायण और नारायणी बनोगे।
तुम में से अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर में फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तुम बाबा के बने हो तो अब किसी भी फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बात ही ध्यान में आनी चाहिए, परिवर्तन ही ध्यान में कि मुझे बदलना है, मुझे स्वभाव संस्कार सब बदलने हैं। वैसे तो ये बात ध्यान रखना पहले से भी गायन है कि गुर की गंगा का मान नहीं रखा जाता है। क्या करते हैं, घर में कितना ही कोई ज्ञान की गंगा बह रही हो, सोचते हैं अरे ठीक है, ऐसे बकते रहते हैं रोज। घर की गंगा का मान नहीं रखा जाता है, अर्थात घर की चीज का कोई कदर नहीं की जाती है। रोज तो मिलते ही है, ये तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तुमने किसी को बदला, फलाना किया, खुद बदले, मान ही नहीं है। देखो इसी रीति की वजह से कि घर की गंगा का मान नहीं है, बल कृष्ण का फोटो चित्र या विग्रह घर में भी रखा होगा, फिर भी श्रीनाथ द्वारे जाएंगे, इतनी दूर जाके धक्के खाएंगे कि नहीं, वो तो वहीं चलो, वही होगा फोटो, डिट्टो होगा, कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या ही करते हैं, दर्शन करना है तो कहां चलो, इतनी दूर चलो, धक्के खाओ। इसी तरह शिव के मंदिरों में भी पत्थर का ज्योतिर्लिंग बना रखा है। अब बताओ, पहाड़ों से पत्थर कितने निकले, फिर वो नदियों में गए और घिस घिस कर लिंग रूप बन जाते हैं। नर्मदेश्वर या गंडकी में जो भी जिन जिन नदियों में निकलते हैं अपने आप, उसमें कोई कोई पत्थर तो ऐसा भी होता है जिसके अंदर सोना भी लगा होता है। तो यहां फिर हम कहने लगे कि कैलाश पर्वत तो सोने का है। कैसा दिखाते हैं, कैलाश पर्वत सोने का है। सोना भी तो पहाड़ों से ही निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर जरूर होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोले भी बन जाते हैं, और अनेक मनुष्य उन्हें बेच रहे हैं। मार्बल के भी, संगमरमर के भी बनाकर, खास बनाकर उन्हें बेचते हैं। और यह सब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना क्यों भटक रहे हो, वह ज्योतिर्लिंग तो तुम्हारे अंदर है, तुम स्वयं भी ज्योतिर्लिंग हो। अनादि और अविनाशी हो। अगर उनको ऐसा कहोगे तो वो झट बिगड़ जाएंगे। नहीं, तुम तो निंदा करते हो, तुम कैसे हो, बिगड़ जाएंगे, तुम सनातन का वो कर रहे हो, क्या ही कह दें आपसे। बाबा खुद कहता है, मीठे बच्चों, तुमने बहुत पैसे बर्बाद किए 63 जन, बहुत इन्हीं चीजों में। तुम ही तो भगत थे, तुमने ही तो ये सब किया था गड़बड़। और ड्रामे में तुमने खूब धक्के भी खाए, खूब धक्के खाए। लेकिन अभी ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्य का ये खेल चल रहा है, और तुम बच्चों को सारी की सारी समझ मिल रही है। ज्ञान मतलब सुख का रास्ता बताना, सुख के रास्ते पर चल पड़ना। जानकारी है तो सुखी हो जाओ ना, फिर दुखी क्यों है।
ज्ञान से सतयुग को राजाई जरूर मिलती है। सतयुग की इस समय राजा रानी तथा प्रजा सबके सब नरक के मालिक बन पड़े हैं, सबके सब। बस उतना ही रह गया है स्वर्ग का नाम कि जब कोई मरेगा तो कह देंगे वो स्वर्गवास हो गया। कितना रह गया स्वर्ग का नाम? क्या ही लिख के आएगा, क्या ही कहेंगे, फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। इतना ही स्वर्ग रह गया है, सब नरक में पड़े। इन बातों को तुम समझो। अभी तुम बच्चे कहते हो ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। तुम्हें ज्ञान की बूंद मिल रही है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर जाओगे। बाकी पुरुषार्थ पर सारा दारोमदार है। कौन कितना स्वयं को परिवर्तन करता है वही उतना श्रेष्ठ बन जाएगा। कौन बदलने को तैयार है खुद को? तभी तो नर से नारायण बनोगे, असुर से देवता बनोगे, सुर बनोगे। अभी तो अनेकों भ्रम पाल रखे हैं पुरुषार्थ की जगह। क्या करते हो? बाबा ज्ञान की बूंदें तुम्हारे अंदर रोज डालना चाहता है कि थोड़ा सा भी सुन लो तो तुम स्वर्ग में जाएंगे। ज्ञान की बूंद डालता है, बार बार बूंद डालता है। अरे भाई सुन सुन, अपने को बदल। फिर तुम क्या करेंगे पता है? तुम समझते हैं गंगा का जल की एक लोटी लाएंगे और थोड़ा सा मुख में डालेंगे और सोचेंगे पतित से पावन हो गया, ये तो हो गया मुक्त। अभी क्या ही हो गया है, एक और परंपरा चल पड़ी है। जब कोई मर जाता है ना, अभी मैं एक फिनल में गया था 3-4 दिन पहले, दाह संस्कार में अम्बा की तरफ, तो लोगों ने उठाया वो लठजीरा, क्या बोलते हैं उसको, सरफों का, तोड़ तोड़ के वो उसके ऊपर डालने लगे, इससे ये मुक्त हो जाएगा। कोई तुलसा लाए, तुलसा जी के मंजरी, तुलसा जी की डालें, डगालें, सूखा हुआ पेड़, वो डालने लगे कि ये मुक्त हो जाएगा। मतलब हम इतना सरल मान लेते हैं कि ये मर गया और उसके बाद उसका शरीर बच गया, अब उस शरीर को जला रहे हैं तो इसमें ये डाल दो तो ये फिर शरीर में नहीं आएगा, फिर से इसको जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, मरा मराया भी हो जाएगा। क्योंकि पुरुषार्थ करने में नानी मर रही है सबकी कि खुद को क्यों ही बदलें। मरवे के बाद ही बदल गए लोग, हमने इसको बदल दिया। हमने अपने पुरुषार्थ से क्या कर दिया, इसको आधा झारे का पेड़ डाल करके या तुलसा जी का डाल करके अभी इसका शरीर जलेगा तो ये मुक्ति को पाएगा। कर्म की वैल्यू नहीं समझ रहे। भगवान आपको रोज समझाना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, तुम्हारा संस्कार बदलेगा तो ही तुम बदलोगे, तो ही नर से नारायण बनोगे, तो ही वैकुंठ में जाओगे, तो ही स्वर्ग मिलेगा। इस पर कोई जोर ही नहीं दे रहा कि बदलना है खुद को। कोई तो ऐसे हैं जो लोटा भरकर ले जाएंगे, रोज उसमें से एक एक बूंद पानी में मिलाएंगे और फिर स्नान करेंगे और फिर स्वयं को स्वीकार कर लेंगे कि मैंने तो गंगा स्नान किया है, क्योंकि 2 बूंद मैंने गंगा जल बाल्टी में डाला। भाई बदलने की कोई बात मत करो। संस्कार बदलना है, स्वभाव बदलना है, बोल बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है, दृष्टि बदलना है। इसका कोई जोर नहीं है। किस पर जोर है? क्रिया पर जोर है। यहां ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अपने को बदलने में बड़ी दिक्कत है। हम क्यों बदलें अपने आप को, स्वभाव को और संस्कारों को? अगर गाली देते हैं तो गाली ही देंगे, क्यों फूल बरसाएं? क्यों गाली देना बंद कर दें? क्यों सुधर जाएं?
ऐसा तुलसी को तो कभी कभी मृत शरीर पर डालना ही बड़ा दोष माना गया है। अब ये नहीं पता, जो करते हैं वो नहीं करते उनसे सही कह पूछो। रहे हैं। वो करेले का कांटे होते हैं, वो करेले हाँ, उसको भी डालते हैं। उसको डालते उसको हैं। डालते हैं। ये सब कर सबको मतलब ध्यान क्या भी देना, करते सबको हैं ध्यान। भाई। अच्छा आप बताओ, आपने जो कर्म करे उसके अनुसार आपको जन्म मिल गया या मिलेगा, या आप भटक रहे होंगे, जो भी होगा। परंतु अब वो मरे हुए शरीर को आप कुछ भी कर लो, उससे उस आत्मा का कोई कनेक्शन है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आत्मा तो चली गई तभी, मुर्दा पड़ा हो मट्टी। तो उसको आप कुछ भी कर लो, गंगा जल से नवा लो, गंगा जी में पटके आओ, कुछ भी कर लो, तुलसा जी ऊपर डाल दो, अंदर डाल दो, कुछ भी कर लो, गंगा जल डाल दो, क्या ही होगा? वो तो जीव तो चला गया ना उससे, उसके स्वभाव संस्कार तो अलग ही है। क्रिया कर रहे हैं तो। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इस तरह से माया जोर जोर से तुम्हें थप्पड़ देती रहती है और तुमसे विकर्म कराती रहती है, और तुम भी स्वीकार करते हो कि नहीं नहीं, हम तो अंत समय में हो जाएंगे। हमने लिख लिया ना, अंत समय में भी कर लिया। अंत समय में कोई पिंडी पे चढ़ गया तो ही भगवान प्रकट हो गया, भोलानाथ बड़ा बोला है। कोई अंत समय में नारायण कह दिया, झूठा सच्चाई संस्कार नहीं बदले तो भी। तो ये कहानियां हमने गढ़ गढ़ के क्या ही कर दिया, अपने आप को सबको क्या बना लिया, क्या बना लिया? आलसी बना लिया, अलबेला बना लिया। ये सोचने में क्या जरूरत है, सब हो जाएगा टाइम पर, मारा गया तब कर लेंगे, तब कर लेंगे नारायण। और यमदूत की जगह नारायण के दूत आएंगे और हमको ले जाएंगे। इसीलिए बाप एक ही बात कहता है, कचहरी करो, अपनी कचहरी आपे ही करनी होगी, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। कि तुम अभी क्या क्या अवगुण बचा है, कितना अभी आपके अंदर बुराई बची है, जिसकी तुम्हें मैट करनी होगी। मैटना है बुराई को, अच्छाई को धारणा करनी। खुद को आपे ही राज तिलक देना है और अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा श्रीमत देता है कि बच्चे देवताई गुण धारण करो, ये करो, ये करो। ये भगवान आदेश देता है, श्रीमत देता है, सलाह देता है, ये करो, बदलो संस्कार, बदलो स्वभाव। और बदलने के लिए बाबा को याद करेंगे तो बाबा के स्वभाव, बाबा के संस्कार आपके अंदर प्रवेश करेंगे। अब संसार को याद करेंगे तो संसार तो वैसा ही है, झूठा छली कपड़े, तो वही याद आएगा, तो वही करेंगे। फिर आप जो आपको देखोगे, जिसके आप चिंतन करो, वैसे बन जाओगे। बाप श्रीमत देता कि अब तुम खुशी से रोमांचित हो जाओ, खुशी से तुम्हारा रोम रोम, हाँ मुझे बदलना है, मुझे नारायण बनना है, मेरे को युक्ति मिल गई, मुझे ही बदलना है, मुझे अपने को आत्मा निश्चय करना है, मुझे बाबा को याद करना है। और बेहद का बाप मिल गया, उसकी सेवा में मुझे मदद करनी है, अंधों की लाठी बनना है। जितना ज्यादा बनेंगे उतना अपना ही कल्याण जरूर होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, चलते फिरते भी याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि निष्ठा में चले जाना है। निष्ठा की कोई बात नहीं कह रहा कि प्राण ऊपर चढ़ा लिए ब्रह्मरंध्र में और देह भूल गए, बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, नहीं, उससे भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे नींद में कोई चला जाए तो वहां बदल नहीं सकते, आपको बताया था ना कल। वैसे ही निष्ठा में जाने से भी परिवर्तन सिर्फ किससे होगा? बदलने की प्रक्रिया अंदर लौ लग जाए, अंकुश लग जाए कि अरे ये मुझसे क्या निकल रहा है, ये मेरे अंदर क्या विचार को विचार आ रहा है, ये काम करो लो मो अभी भी मेरे अंदर भरा पड़ा है। अरे ये तो मुझे मिटना है, मैं तो देवता बन रहा हूँ, निष्काम बन रहा हूँ, निष्कपट बन रहा हूँ, निश्चल बन रहा हूँ, निर्मल। ये क्या हो गया? ये मेरे नहीं, कचहरी लगाओ, बार बार चेक करो। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। ठीक है, ट्रेन में भी सेवा करनी है, कहीं बस में भी जाते हो, चलते फिरते भी या तो याद में रहो या तो सेवा करो।
क्योंकि तुम ये समझो ऊंचे से ऊंचा कौन है, उस ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना है। वर्षा भी उसी से मिलेगा। आत्मा को बाबा से वियत का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से बस क्या होगा, किसी राजा के घर में जाके जन्म ले लोगे अल्पकाल के लिए और फिर मर जाओगे, राशि ठाट-बाट हो जाएंगे थोड़े से। सदा राजा नहीं बने रहोगे। इसीलिए बाप कहते अभी मेरे कहने से तुम एक जन्म पुरुषार्थ करोगे तो 21 जन्म की मैं गारंटी लेता हूं। एक जन्म, इस जन्म अपना स्वभाव संस्कार बाप समान बना लो, ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करके ईश्वर के जैसे बाप समान बन जाओ, तो तुम 21 जन्म की गारंटी है कि तुम देवता बने रहेंगे। तुम जब देवता बन जाएंगे तो वहां तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेके आए हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये गुण, ये स्वभाव, ये संस्कार है। वहां कुछ पता नहीं लगेगा। वहां तो आप होंगे आनंद के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर। वो आपको सब चीजें, आप पशु पक्षी जीव जंतु सब से प्रेम करेंगे। खरगोश भी आपकी गोद में होगा, मोर भी बगल में बैठी होगी, हिरन भी बैठा होगा। सबसे, प्रकृति से प्यार करेंगे, आपस में प्यार करेंगे, एक दूसरे के प्रति पूर्ण दयावान होंगे, करुणावान होंगे। यह ज्ञान इसी समय मिलता है। तो इसे अच्छी रीति धारणा करो और पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करते गोया तो तुम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारते हो। सोचते यार कर लेंगे, क्या ही हुआ है, कल पहले हुआ होगा तो हो जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो। अगर तुम चार्ट लिखोगे तो तुम्हें डर रहेगा, हाँ आज मैंने इतना ही याद किया, तो फिर करो, बढ़ाओगे उसे। आज मैंने कचहरी नहीं लगा भाई, आज फलाना नहीं कर पाया, तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते हैं बाबा देखेंगे तो क्या करेंगे, अरे चाल चलन में बहुत फर्क पड़ जाएगा बच्चों, और तुम गफलत छोड़ दोगे। ये जो अभी बुराई करने लगते हो, गफलत में फंस जाते हो, अलवेले हो जाते हो, ये छूट जाएगा तुमसे, बस कचहरी लगाना शुरू कर दोगे तो। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं तो अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने पुरुषार्थ का हरेक को बाबा ये भी बता रहा है, क्या होगा, पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा कि तुमने जो पुरुषार्थ किया, तुमने जो पेपर दिए, तुमने जो संस्कार बदले, स्वभाव बदले, उसकी वजह से तुम्हें ये पद मिला। तो उसमें पिछाड़ी में जब साक्षात्कार होगा तो अनेक रोएंगे, अनेक हंसेंगे। कौन रोएंगे, जैसे रिजल्ट आती है स्कूल कॉलेज में कहीं भी, तो रोता कौन है, जो फेल हो जाता है, रिजल्ट में उसका नंबर नहीं आता है, नाम नहीं आता है, वो रोता है, मर गए, फेल हो गए। हंसता कौन है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, वो सब हंसते हैं, हाँ हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ। तो ऐसे हर एक को साक्षात्कार होगा। कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा। अगर रोएंगे वो जिनके लिए साक्षात्कार होगा कि तुम जा करके दास दासी बनोगे, या दास दासियों के भी दास दासी बनोगे, वो रोएंगे, मर गए। सतयुग में जाने का तो पुरुषार्थ किया, लेकिन वहां जाकर के ये पाठ बजाना पड़ेगा, ये क्या होगा। आगे ऐसा भी था जो अनेक बच्चियां ध्यान में जाती थी, फिर आकर सुनाती थी कि फलानी तो दासी है। ऐसा पाठ भी चला, गए देख के आ गए, ये क्या है, जाओ सतयुग में क्या है, लेकिन ये तो दासी है, ये तो फलाना है। फिर बाबा ने वह सब बंद करा दिया, उससे ईर्ष्या और घृणा फैल गई। क्या होने लगा, अरे ये तो दास बनेंगे, दासी बनेंगे, तो पुरुषार्थ और ढीला करने लगे, अरे हम तो दास बनेंगे, दासी बनेंगे, काहे कोई पुरुषार्थ करना है, मर गए। तो बंद करा दिया।
लेकिन ये मत सोचो कि वह सत्य नहीं है। पिछाड़ी में फिर तुम सबको अपना अपना साक्षात्कार होगा, तब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। याद रखना क्या है होता है, साक्षात्कार बगैर सजा किसी को मिल नहीं सकती है। अब सजा देनी है कि आपको सजा है कि आप द्वापर में जन्म हो जाओगे, हटो। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में आपको आना ही नहीं, नरक में जन्म, चलो। तो क्या होगा, सजा मिली। तो सजा कैसे मिलेगी, साक्षात्कार हुआ तब सजा मिलेगी कि ये तुम्हारा दंड है, तुमने ये अलवेलापन किया, ये तुमने निंदा की, ये पवित्रता का खंडन किया, ये झूठ छल किया, ये कपट किया, तुम सुधरे नहीं, इसीलिए तुम्हें ये दंड दिया जाता है, तुम ऐसा बनो। तुमने अपने अंदर भी चिंतन नहीं किया कि अरे मैं बदल जाऊं, भावना भी नहीं रखी, तो भी भाड़ा मिलता है। प्रभु बदल जाऊं, मैं तो अपनी मर्जी से तो नहीं बदल रहा, आप ही कुछ सहायता कर दो कि मैं बदल जाऊं। बच्चों को युक्तियां बहुत समझाता हूं। तुम अपने पतियों से बोलो कि बाबा कहता है बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है और जगत जीत बन जाना है। ये तुम्हें बोलना पड़ेगा अपने पतियों से। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में चले जाएं, बताओ। उनसे पूछो कि तुम्हारे कारण नरक में चले जाएं हम भी। तुम्हें अपने पतियों को बड़े प्यार और नम्रता से समझाना चाहिए कि भैया मुझे नरक में क्यों ढकेल रहे हो, मैंने ऐसा क्या ही बिगाड़ा है आपका। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, बाबा ने देखा है कि जो समझाते समझाते आखिर पति को भी ज्ञान में ले आई। और आकर फिर पति के सामने जब उन्होंने पति को लाया तो पति कहने लगा यही हमारी गुरु है। इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। तो फिर बाबा के आगे वो अनेक अपनी पत्नियों के चरणों में गिर पड़े। तूने नरक से निकाला, खुशी के मारे जय नहीं दिखाने वाले याद रखो, कभी जीत कभी हार का खेल है ये। तुम जीतेंगे वही जो बार बार प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करना बंद कर देंगे तो नहीं सुधर सकते। क्यों कर दिया, वो नहीं सुधरेंगे। आपने खुद ही मना कर दिया वो नहीं सुधर, तो क्यों सुधरेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत ही मीठा बनना चाहिए। याद रखना, जो कोई भी सेवा करोगे बाबा को वही प्यारे लगोगे। बाप आया ही है तुम बच्चों के पास श्रीमत देने के लिए, तुम्हें उसकी श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। श्रीमत पर नहीं चलोगे तो तूफान लगेंगे और गिर जाओगे और अनेक कल्पों तक गिरते रहोगे, बड़ा भारी नुकसान होगा। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कॉमन बात नहीं है। सारे सत्संगों से श्रेष्ठ है यह सत्संग। यहां ना कोई कनरस है और ना ही अल्पकाल का सुख। परम सत्य बात तुम्हें समझाई जा रही है कि तुम स्वयं को पवित्र बना लो, बाप समान बन जाओ और अपने स्वभाव और संस्कारों को बदल लो। आसुरीय प्रवृत्तियों को भस्म करके ईश्वरी प्रवृत्तियों को धारण करो। बाबा ही सुख और शांति के सागर हैं, वही वर्षा दे रहे हैं, उन्हीं से वर्षा मिलता है। जब तुम सेवा करोगे तो ही वर्षा मिलेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसीलिए तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन के दिखाना ही होगा। स्वयं की जांच करनी होगी प्रतिदिन, हर पल, कि मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दे दिया। बार बार जांच करो, मैंने खुद को दुखी तो नहीं कर लिया, अरे यार मुझसे नहीं हो पाया।
हाय मरे, तो ये दुख है, खुद को दे दिया, हाय मरे हम तो। या फिर किसी दूसरे के साथ तुमने कोई आसुरी चाल चलन चल दी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। माया कभी कभी ऐसे काम करा देती है जो बात मत पूछो। बाबा बताना नहीं चाहते क्या क्या कहे। अच्छे अच्छे घर वाले बच्चे बताते हैं, बाबा हमको माया ने ये विक्रम करा डाला, हम क्या ही करें। तो उनमें भी कोई तो सच बता देते, कोई सच नहीं बताना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। बल नहीं भी बताएंगे तो 100 गुना दंड तो पाएंगे ही पाएंगे, ये तो नियम है। ज्ञान में चलने के बाद यदि विकृति होती है, विकार आता है, तो 100 गुना दंड है। जानकारी नहीं थी तब तक कोई बात नहीं थी, जानकारी है फिर जानबूझ के, क्या कहावत है पहले से, जानबूझ संगरमा करही कहो मावे क्यों नहीं मरे, ये कहावत है। फिर वह आदत बन जाएगी झूठ बोलने की, झूठ कपट करने की, छल करने की। कौन देख रहा है, बोल दो झूठ। आदत संस्कार बन गया, संस्कार बन गया तो वो पड़ा ही रहेगा अंदर में, फिर कभी पवित्र नहीं बन पाओ। बाबा को अगर सुनाएंगे तो पता है बाबा तुम्हें सावधान कर देगा। और बाप एक बात जरूर कहते हैं, अगर तुमसे रियल में पाप हो भी गया है तो झट रजिस्टर में लिख दो, आज मुझसे ये पाप हुआ, आज मैंने दुख दिया, या क्या क्रोध किया, या लोभ किया, या मोह में फंस गया, या ईर्ष्या कर ली, या भयभीत हो गया, लिख दो उसे और बाप को बता दो। तो आधा पाप बाप के द्वारा खल्लास कर दिया जाएगा, आधा भस्म, आधे न, उसकी जो तीव्रता है वो खत्म कर दी जाएगी। अनेक बच्चे हैं लेकिन जो लिखना ही नहीं चाहते, सबके सामने लिखेंगे, अपना पोतामेल रखेंगे और डायरी में लिख देंगे कि आज मेरे से ये हुआ है, तो सब मेरी कहीं सबके सामने क्या ही हो जाएगी। अभी मैं क्या ही हूँ, ज्ञानी हूँ, पवित्र हूँ, योगी हूँ, जाने क्या क्या हूँ, फिर वो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मर गए, ये ऐसा है क्या। तो इसलिए छिपा लेते हैं, और छिपा लोगे तो श्राप मिल जाएगा, ये याद रख लेना, श्रापित हो जाओ। ना बताने पर एक के बदले 100 बार करना पड़ेगा वो गलती। बाबा कितनी अच्छी राय दे रहा है, परंतु फिर भी कोई कोई को जरा सा भी इसका असर नहीं होगा। बाबा को ये भी पता है, ये कान से सुनेंगे, ठीक है, कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हें अंत में सब साक्षात्कार होंगे, हर एक को कि तुमने ये किया इसलिए ये दंड है। ये बनेंगे, क्लास में ट्रांसफर होंगे, मार्क्स निकलेगी, तो ट्रांसफर होने से पहले रिजल्ट जरूर निकाली जाती है। तुम अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ता है ना, फिर बहुत जार जार करके रोते हैं, भूख भर के, जार जार करके मतलब फिर क्या कर रहे हैं, कर सकोगे, कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि रिजल्ट निकल गई तो निकल गई। बाप सभी बच्चों को सावधान कर रहे हैं, ये मत सोचो कि तकदीर में था सो मिला, तकदीर खुद बनाओ, सावधान हो जाओ। हम क्या किस पे हो जाते हैं संतुष्ट, कोई गलती हुई दूसरे भी आएंगे तो क्या ही समझाएंगे, बाको तो इतना ही टाइम हतो, वो तो ऐसा ही हतो, बाकी तकदीर में सुख वतुनान है, बाकी ये ऐसा है। मतलब बड़े भारी लोग प्रवचन करते हैं इस बात पे, तकदीर के नाम पर, बाकी तकदीर में बड़ा भारी दुख है, ऐसा है वो, ये सोचते ही नहीं कि क्या गलती हुई। तुम बच्चों को तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, दिन रात देह और दुनिया को भूलने का अभ्यास करना है। कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, फिर शरीर छोड़ना पड़े
कभी कुछ न कुछ विकर्म रह जाते हैं तो उसे भस्म कर दो, हिसाब किताब चुकतू कर लो, योग पूरा लगाओ। योग पूरा नहीं होगा तो हिसाब किताब रह जाएगा, पूरा भस्म नहीं होगा। लो लगा लो और सब कुछ भस्म कर दो कलयुग का, 63 जन्म का। कोई भी कुछ भी विकर्म न रह जाए। अभी कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं अभी कर्मातीत अवस्था में पहुंच गया। कोई नहीं है हम में से जो ये कह सके कि अब मुझे कोई कर्म खींचता नहीं है। सुख दुख आने, लाभ जन्म मरण, कुछ मुझे खींचता नहीं, कर्म की याद ही नहीं आती, कुछ करना है कुछ नहीं। कर्मातीत अवस्था उसको बोलते हैं, कोई कर्म खींचे नहीं। याद रखो, नजदीक आओगे तो बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा दारोमदार तुम्हारी अवस्था पर है, तुम्हारी पढ़ाई पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी होगी और फिर विनाश पर भी निर्भर है। फिर देखेंगे लड़ाई सर पर खड़ी हो गई है तो फिर निरंतर याद में लग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के वश होकर अब कोई भी आसुरी चाल चलन में नहीं फंसना है। अब आपको अलर्ट हो जाना है, माया आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आप अभी जो बहाना मार देते हैं माया के वश हो गए बाबा, ये नहीं चलेगा। आप क्या करो, माया के वश होकर कोई आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चाल चलन का रजिस्टर रखो और ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे तुम्हें पश्चाताप हो, बाद में पश्चाताप करना पड़े, पछतावा। दूसरा पॉइंट है, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नम्रता से सेवा करनी है। प्यार से, नम्रता से, मीठा ही बनना है। मुंह से कोई भी आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है और श्रीमत पर चलते ही रहना है। श्रीमत पर चलते ही रहना है। वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। एक तो संगठित हो जाओ, एक रस स्थिति में हो जाओ और विजयी हो जाओ। विजय का नगाड़ा बजाओ, माया पर विजयी हुए। माया जीते जगदीश बन गए। विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। हाँ, हमने अपने स्वभाव और संस्कारों को बदल लिया है। बच्चों, विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सभी संकल्प एक हो जाएंगे। एक संकल्प में सब के सब समाहित हो जाओगे, एक मत हो जाओगे। सब लग जाएंगे कि हाँ, हम सनातन सत्य में स्थित हो गए। सबको पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सातों गुण मिल गए। सब उसमें स्थित हैं। देह का भान, देह की स्मृतियां, देह के विकर्म सब भस्म हो गए। तो क्या होगा, एक ही संकल्प में समा जाओगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सब एक रस स्थिति में स्थित होंगे तब समझना अब सब एवर रेडी हो। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति में स्थित होकर एक संकल्प में स्थित होना की निशानी क्या है कि ये अंगुली दिखाई गई है, जिस अंगुली से कलयुग रूपी पर्वत उठाया गया कि सब एक मत हो गए। तो सब ने कलयुग को उठा के फेंक दिया, बुराई को फेंक दिया, वो भी जरा से प्रयास से। संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम रोशन जरूर होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की ही निशानी है। बार बार क्या हो रहा है हमारे अंदर, हाँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए, हम थक जाते हैं। ठीक है, कर लेंगे।
बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, हमसे नहीं हो रहा, हमें बदलना पड़ेगा खुद को। अरे ये तो हमारा स्वभाव है जी, कैसे बदल जाएगा? ये तो हमारे संस्कार हैं जी, कैसे बदल जाएंगे? जी हमारे बोलचाल है, ऐसा तो बोलते रहते हैं, जिनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट नहीं करो, यह आलस्य की निशानी है। तुम्हें आलसी और अलवेला नहीं होना है। ओम शांति।